बुद्ध भगवान की बात चल रही थी राजा शुद्धोधन से, और वो अपने ज्ञान के तरीके से उनको सुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दर्द ले रहे हैं। ज्ञानी हमारे दर्द कैसे लेता है, हमारा मन सुनता है, उसके बाद सुकून कैसे देता है, अपनी ज्ञान की समझ और प्रेम से हमें सुकून में ले आता है। इस समय भगवान बुद्ध भी राजा शुद्धोधन को शांति देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, सच का साक्षात्कार कराना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि इनके दुख का कारण कोई परिस्थिति नहीं है, इनके दुख का कारण इनका ही अज्ञान है। कई बार ऐसा होता है, हम तो अपना रोना लेके आते हैं, गुरु हमें ज्ञान की समझ देता है। मन कभी कहता है क्या ये समझे नहीं मेरी बात? बात तो समझ गए, क्योंकि बात तो एक ही समझने लायक है, जब जब तुम दुखी हुए तुम मन के अधीन हुए। उदास कौन? जो मन और इंद्रियों का दास है, वही उदास है। समझ गया वो, अब क्या बताएगा? वो तुम्हें दवाई तो देगा ना ज्ञान की। अब वहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हो, अब आपका तो वश चलता है मैं जितनी देर बैठा हूँ बताता ही रहूँ, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, डॉक्टर साहब उस दिन ये भी हुआ था। तो वो मोटी बात समझ के दवाई लिखनी शुरू कर देता है। उसके दवाई लिखते लिखते भी आप चालू रहते हो, आपको लगता है फीस दी हुई है, सारा हाल चाल सुना दूँ। और लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है, मैं समझ गया, मैंने सारी दवाई डाल दी है, आप दवाई खाओ, 10 दिन बाद आ जाना। लास्ट में यही कहता है ना डॉक्टर हमें, क्योंकि वो जानता है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो सारी इधर उधर की हैं, मूल बीमारी मैंने पकड़ ली है, इसको उस बीमारी की वजह से ये सब फीलिंग्स आती होंगी। अब गुरु क्या पकड़ता है? मूल पकड़ता है। गुरु का काम है हमारे मूल अज्ञान को पकड़ना। राजा शुद्धोधन ने बात चाहे कैसी भी की है, लेकिन बुद्ध भगवान ने अज्ञान का मूल पकड़ लिया कि इनके अंदर जो अज्ञान है वो इनके दुख का कारण है, इनकी ममता इनके दुख का कारण है, इनकी एक्सपेक्टेंस इनके दुख का कारण है। तो उन्होंने एक एक करके सुलझाना शुरू किया। और कल लास्ट में बताया था कि राज्य कोई भी राजा के सिवाय नहीं है, सब राज्य हैं, 1 मिनट भी कोई पद खाली नहीं रहता। राज्य चलाना बड़ा आसान है, धर्म चलाना कठिन है। उसके बाद बताया, हे राजन, राज्य के लिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। धन धाम के सहित पूरा राजपाट नाशवान है, माता पिता पुत्र और पत्नी भी नाशवान है। चाहे कोई लाखों करोड़ों उपाय क्यों ना करे, पर सभी परिजन अंत में बलपूर्वक साथ छोड़ देते हैं। उनके लिए व्यर्थ विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। भला मृग जल को देखकर जीने से क्या लाभ है? अब आ गए मुद्दे की बात पे कि जिस राज्य की आपको चिंता हो रही है, ये तो वैसे ही नाशवान है, जाने वाला, छूटने वाला। व्यर्थ चिंता है ना इस सब की, क्योंकि आखिर तो सब क्षय होगा। और आज हम लोग देख भी रहे हैं, कहाँ है राजा, कहाँ है राज्य? पहले तो राजा लोग ही थे, सब नाश को प्राप्त हो गए। इतने बड़े बड़े किले राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में, अब वो होटल में कन्वर्ट हो गए। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। हमेशा रहने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो हमारी चिंता व्यर्थ हो गई ना। मान लो आप सोचते हो
अब मेरे बाद मेरा धन कौन लेगा? भगवान हंसते थे, बोला कोई ना कोई तो निकल ही आएगा, बहुत लोग आंख लगा के बैठे होंगे, नहीं होगा तो गवर्नमेंट ले जाएगी। धरती का दहेज धरा पर ही रहने वाला है, धरा का सामान धरा पे धरा रह जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो? बाद में कौन लेगा, तब कौन लेगा, जिसकी प्रारब्ध होगी ले जाएगा, फिर रखेगा वो भी नहीं। मान लो तुमने बेटे को भी दिया, फिर क्या वो साथ ले जा पाएगा? सब छोड़ने वाले हैं यहीं पर, साथ चलेगा नहीं। नहीं चालस तेरे साथ धना, फिर तो क्यों लिपटाए मूर्ख मना। और सबसे पहले शरीर को देखो, यही नाशवान है, यही जाने वाला है। फिर जब यही नहीं रहने वाला तो धन, पदार्थ, भोग, इनकी चिंता करके क्या करोगे? सब नश्वर है। नश्वर ये काया, नश्वर ये माया, नश्वर जगत का पसारा, नश्वर ये जग के व्यवहार बंदे, नश्वर आडंबर है सारा। सारा तो नश्वर है खेल, देख ही रहे हो, जो आया सो चल सी। अभी बैठा है प्राणी, अभी यही नहीं, पता ही नहीं चलता। अभी एक सत्संगी का शरीर शांत हुआ है, बोले अच्छा भला खाना खाया, बोले वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, उठ के जाने लगे, पलंग से नीचे पैर रखा, गिर गए, वहीं पर बेहोश हो गए, फिर उठे ही नहीं, खत्म। पता ही नहीं चलता, बैठे बैठे प्राणी चला जाता है, खाते खाते चला जाता है। कौर रहेगा मुंह का मुंह मेरे, टूटी जबी श्वास माला। अगर श्वास माला टूट गई, मुंह की गिराई भी मुंह में रह जाती है। पता होगा बड़े लोगों को, मुंह में से उंगली डाल के निकालते हैं वो रोटी जो मुंह में रह गई उसके, क्योंकि अब अंदर तो जा नहीं सकती, निकालनी पड़ती है बाहर। ये शरीर की अवस्था है। अगर कुटुंब परिवार को देखो, इनमें से भी कोई साथ नहीं जाता। भाई हम कितना ही प्यार करते अपने प्राणी को, लेकिन फिर बलपूर्वक छोड़ ही दिया ना। ठीक है, शमशान में छोड़ाओ, जलाओ, चला कोई साथ? कोई कहे मैं साथ चलता हूँ, बोला पुत्र पौत्रा की प्रीत कुछ नहीं, चौमुख आग लगावे। धिया की प्रीत भी कुछ नहीं, पराया घर बसावे। स्त्री की प्रीत भी कुछ नहीं, डरते ही मोकलावे। प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो हरदम होत सहाय। सच्ची प्रीत किसकी है? गुरु की है। गुरु की प्रीत सच है। क्यों सच है? क्योंकि गुरु शरीर का आधार नहीं देता, गुरु सत्य में टिकाता है, आत्म तत्व में टिकाता है, गुरु जागृति देता है। तो जो पुत्र वियोग भास रहा है अभी, तो पूछते हैं भगवान बुद्ध उनसे, पुत्र तो वैसे भी साथ नहीं चलता, वियोग तो होना ही था। अब अर्जुन को भगवान ने क्या समझाया? या तू इनको छोड़ जाएगा या ये तेरे को छोड़ जाएंगे, एक ना एक काम तो होना है। अब पहले ही तैयार हो जाओ। अच्छा, बच्चे फॉरेन चले जाते हैं पढ़ने, वहीं सेटल भी हो जाते हैं, फिर क्या कर लेते हो? फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर सन्यासी हो गया तो क्या हुआ? वियोग तो कई प्रकार से होता है इंसान का जीवन में भी, और बलपूर्वक ही होता है। अब बच्चे को नौकरी मिल रही है, वो कहेगा मैं क्यों ना जाऊं, आप लोगों के कारण मैं कैरियर खराब कर दूं। पढ़ाई का ऑप्शन मिल जाता है, बच्चे नहीं सोचते कुछ भी, उन्हें जाना है तो जाना है, जिद करके भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, एजुकेशन लोन लेके भी जाते हैं। बलपूर्वक छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो बिना मतलब का विषाद ना हो गया। फिर भूल तो ये है, हम मृग तृष्णा के जल को देख के जी रहे हैं। गलती हमारी ये है, हम मृग तृष्णा का जल देख के क्यों जीना चाहते हैं? हम समझ जाए ना, रेत है। अब जो संबंधी दिख रहे हैं, मेरे दिख रहे हैं, मेरे हैं नहीं, ये मृग तृष्णा का जल हुआ। रेत चमक रही है, हमें पानी लग रहा है। ये बैठे हुए दिख रहे हैं, हमारा अप्रैल फूल बन रहा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा,
कोई भी मेरा नहीं। अभी जब प्राणी बीमार है, अस्पताल में पड़ा है, फिर और अब तो टाइम ऐसा आ गया, पहले तो बैठ भी जाते थे हॉस्पिटल में, चलो पेशेंट के पास कमरे में बैठ गए, आईसीयू में है तो नीचे वेटिंग लाउंज में बैठ गए। अब तो खड़े नहीं होने देते हॉस्पिटल में। प्राणी छोड़ जाओ और तुम जाओ, ज़्यादा जिद करो, कहते हैं सड़क पे गाड़ी लगा के उसमें बैठे रहो, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में नज़र मत आओ आप लोग, बीमारी फैली हुई है। आपसे किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, किसी से आपको हो सकता है, वो भी गया। तो जीवन में कितनी जगह बलपूर्वक हम अकेले हो जाते हैं। अभी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, कोविड वाली दिक्कत आ गई, घर के लोग भी पास नहीं, बताया किसी ने, कोई सत्संगी प्रेमी थे वो भी बुजुर्ग, तो घर के लिए बहुत कुछ किया, अचानक कोरोना पॉजिटिव निकल आया। अब पॉजिटिव निकला तो एक कुत्ता था उनके पास, उसको घर वालों ने पीछे का कमरा दिया हुआ था कोठी में, उसको उठा के कुत्ते वाले कमरे में रखा है घर वाले, वहीं रहो। एक आधा दिन तो खाना वाना भी कोई ना देने जाए। पड़ोसियों ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति मर जाएगा, बीवी को कहा और कोई नहीं जाता, तू तो थाली सरकाया। खैर गवर्नमेंट को पता चला, वो लोग क्वारंटाइन के लिए ले गए, तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी, एम्बुलेंस तक छोड़ने भी कोई नहीं आया, ले गए वो लोग। 14 दिन बाद बाहर निकला, घर के लोग तो भी तैयारी कर रहे थे, जाएं लाएं क्या करेंगे। इतने में वो हॉस्पिटल से निकला तो क्या देखा, कुत्ता बाहर बैठा हुआ है। बाबा जी ने लिया कुत्ते को साथ, गायब हो गए, आज तक नहीं मिले घर वालों को। बोला मेरे को समझ में आ गया, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। भाई कुत्ते वाले कमरे में जगह दे दी मुझे, तो हद ही कर दी इन लोगों ने। ऐसी हालत, मेरा ही बेडरूम खाली कर देते, बीवी कहीं और सो जाती, बच्चों के पास रह जाती, ड्राइंग रूम में सो जाती, पर कुत्ते के कमरे में छोड़ा है। फिर भी कुत्ता अच्छा, वो रोज हॉस्पिटल भी चक्कर मार आता था, एम्बुलेंस के साथ भाग गया, वो रास्ता देखा है, वो 2-3 चक्कर रोज हॉस्पिटल मार आता था, लास्ट डे भी बाहर वही मिला। अब ना कुत्ता है ना बाबा है, फंसे खड़े हैं सब, जमीन जायदाद सब बाबा जी के नाम है। अब क्या हो, अब वो जिंदा हैं मर गए हैं, कोई खबर ना मिले जब तक कुछ नहीं कर सकते। तो ये दिखता है ना सामने सामने। अच्छा चलो सब खड़े भी हैं, तो भी पीड़ा तो खुद ही सहनी पड़ती है। क्या कर लेगा कोई, सेवा कर देगा, पूछ लेगा 2 बार, फिर भी सहना तो खुद ही पड़ता है। तो मृग तृष्णा का जल नहीं हुआ। हम इनके भरोसे चलते हैं, पर सोच के देखें भरोसा रखना कितना बेकार चीज है। एक तो जिसको जहां सुख मिलेगा वो वहां भाग लेगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। शरीर की प्रारब्ध आपको खुद ही भुगतान करनी पड़ती है, कोई साथी बन ही नहीं सकता। जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, जितना मर्जी कोई प्यार करता हो, आखिर अच्छा पत्नी कहती है पति के बिना नहीं रह सकती, मुर्दा तो नहीं रखती ना। फिर पति बड़ा आशिक है, मेरी पत्नी बड़ी प्यारी है, फिर मुर्दा रख ले, फिर नहीं ना। देख रहे हो व्यवहार, संतों ने हम लोगों को जागृत किया है। प्रेमी प्यारे क्यों पछताओ, खाली पिंजरा आग लगाओ, ए जगदा व्यवहार तोते उड़ जाना। ये व्यवहार है संसार का, कि इस खाली पिंजरे को जाके वो लोग फूक आते हैं। तो कोई किसे दा बनदा नहीं, लख पिया पैरी पो। और अजीब बात पता है क्या है, जिनके पैर पड़ते हो वो तुम्हारे बनते नहीं, और भगवान तुम्हारा सदा से है, उसके तुम नहीं बनते। अजीब बात है नहीं है, भगवान सदा से तुम्हारा, और आज भी हाथ पकड़ के बैठा है, साथ दे के बैठा है, सिर पे हाथ रख के बैठा है। उस दिन भी मैंने बोला, तुम कहते हो गुरु
सिर पे हाथ रखो। गुरु कहते हैं मैंने हटाया कहाँ? तू सिर हटा लेता है, मेरा हाथ तो वहीं रह जाता है। तेरे को दुनिया चाहिए, तेरे को संसार चाहिए, तू बार बार मेरे हाथ के नीचे से निकल जाता है, मैं क्या करूं? मेरा हाथ तो सदा ही है। तो भगवान जो हमेशा से हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उसके हम नहीं बनते, जिनको हम पकड़ना चाहते हैं हमारे वो नहीं बनते। ये गड़बड़ है सारी की सारी। भाई तुम एक बार भगवान को समर्पित हो गए, तुम्हें अब किसी से भी क्या लेना? तुम तो मस्ती में रहो, आनंद में रहो, कोई पूछे ना पूछे, निंदा करे प्रशंसा करे, तुम तो अपनी मौज में। वो मेरे, मैं उनका, मेरे दिल दा तुम्बा वजदा, तू ही करदा। कितना आनंद हो सकता है। पर इतना सब मिलने के बाद भी आनंद क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है कि हम फिर अपनी माया में मस्त हो जाते हैं, हम अपने संसार में विचरण करने लगते हैं, हम फिर कुछ ना कुछ दुनिया से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जब एक बार मेरा मन भगवत प्रेम में जुड़ गया, मुझे संसार से चाहिए क्या? इतना भी भाव नहीं आता मुझे कोई अच्छा कहता है, मुझे कोई बुरा कहता है। मैं अपनी तरफ से अच्छा चलता हूँ, प्यार करता चलता हूँ, मैं अपनी मौज में रहता हूँ, मैं आनंदित हूँ। कि मैं उनसे फुर्सत पाऊँ तो कुछ और सोचूं, मैं उनको मन से निकालूं तो किसी और ख्याल को स्थान भी दूं। मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। तो बड़ी प्यारी जीवन चल सकती है ना। सच का जल मिल रहा है लेकिन मन मृग तृष्णा के जल के पीछे भाग रहा है। ये अज्ञान है। बुद्ध भगवान ने राजा शुद्धोधन को समझाया। फिर कहने लगे वैर और राग दोनों से अपने को बचाकर मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिए। सुख दुख और हर्ष विषाद को एक समान ही सहन करना चाहिए। अब ज्ञान की बात आ गई। ये जो द्वंद्वी जोड़े हैं, बोला इनसे हटकर मध्यम मार्ग पर चलो। बुद्ध भगवान का पूरा ज्ञान आप जानते हो मध्यम मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, संतुलन की बात की, बैलेंस की बात की। जब हम द्वंद्वी जोड़ों में अटकते हैं तो हम इम्बैलेंस होते हैं। जब हम इन द्वंद्वी जोड़ों से उपराम रहते हैं तो हम बैलेंस्ड रहते हैं। जब मेरा मन संसार की तरफ जाता है, इम्बैलेंसिंग है। जब मेरा मन सतत चिंतन अपने भगवान का करता है तो बैलेंस्ड है, क्योंकि भगवान ही बैलेंस्ड है। भगवान खुद बैलेंस्ड है ना, तो उलझन नहीं है। कभी तुमने तराजू देखा हो? पहले तराजू लटके रहते थे दुकानों पे, याद है? जब जाते थे ना छोटे होते सामान लेने, रस्सी से तराजू लटका रहता था, वो सामान लगा के देता था। कभी चूहा आ जाए तराजू पे, अगर इस पलड़े पे कूदता है तो भी पलड़ा हिलता है, उधर वाला नीचे जाता है, उधर वाला ऊपर आता है, होता था चक्कर। कोई कोई चूहा सियाना होता था, जो बीच वाला कांटा होता था उसके पास जा बैठता था। अब वो चूहा तो बैलेंस हो गया अपने आप ही। पलड़ों पे बैठता है तो बैलेंस गड़बड़ाता है, डरता है वो, नीचे दम जाके बजा तराजू, फिर डर गया। उधर बांट रखा, इसका पलड़ा ऊपर उठा, फिर डर गया। पर वो चूहा जा बैठा कांटे, बीच वाले कांटे के पास, वो बैलेंस्ड है। वो पलड़ों के आने जाने से फिर अपने को बराबर कर लेता है, संतुलन कर लेता है, वहां दिक्कत नहीं है। या जो ऊपर से लटक रहा है जहां से तराजू, वहां बैठ गया, वो तो नहीं ऊपर नीचे होगा ना, इधर से पलड़े हिलेंगे। तो परमात्मा कौन है? वो स्वयं संतुलित है। कभी विचार करो, भगवत चिंतन में, गुरु के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में हम बैलेंस्ड कैसे हो जाते हैं? डिसबैलेंसिंग हमारी कहाँ चली जाती है? सारी डिसबैलेंसिंग इसलिए खो जाती है क्योंकि भगवान बैलेंस्ड है। आप किसी भी परिस्थिति में देखो, अगर आपका चित्त परमात्मा से जुड़ा है, गुरु से जुड़ा है,
अपने इष्ट तत्व से जुड़ा हुआ है। आप महसूस करते हो आपके अंदर बैलेंस रहता है। ये बड़ी सच बात है, जब तू भूली आपको तब व्यापे संसार। बड़ी सही बात है। जब उस तत्व से नीचे आते हैं, चाहे गुरु तत्व कहो, इष्ट तत्व कहो, आत्म तत्व कहो, उससे बाहर निकलते ही संतुलन बिगड़ता है। वो इतने संतुलित हैं, अगर उनमें मन खुबा रहे कभी डिसबैलेंसिंग नहीं आती, कभी भी नहीं आती है। अभी संयोग वियोग भी होते हैं, पर जब अंदर वाला गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, डिसबैलेंसिंग का मतलब ही नहीं। कहां से आएगी डिसबैलेंसिंग, कहां से आएगी उलझन? जो संतुलित है, अगर उसकी शरण टिक जाएंगे। कृष्ण संतुलित हैं, अर्जुन असंतुलित है। अब अर्जुन अगर कृष्ण की शरण में टिक जाता है, संतुलित हो गया। असंतुलन क्यों था? क्योंकि संसार में असंतुलन है। संसार में तो डिसबैलेंसिंग रहेगी, कभी मान कभी अपमान, कभी प्रशंसा कभी निंदा, कभी कोई पूछेगा कभी कोई धिक्कारेगा। संसार में तो ये चलेगा। लेकिन जो अनन्य शरण बैठ जाता है परमात्मा की, वो इन चीजों से परे हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में अनुभव करना, अगर आप इष्ट तत्व से जुड़े रहते हो, आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता, डिठता ही नहीं है। जो सीखने वाली बात है हम सीखते भी हैं, सावधान होने वाली बात है हम सावधान भी होते हैं, जागृत होने वाली बात है हम जागृत भी होते हैं। ज्ञानी भी सीखता चलता है, हर बात से सीखता चलता है। अभी कभी कोई बात हो गई, कोई यहाँ भी बुरा मान जाता है किसी बात का। भी उस दिन किसी का फोन आया, लगे अफसोस करने, हमने थोड़ा जोर से बोल दिया। हमने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हो, इतना सत्संग सुनने के बाद आप कैसी अज्ञान की भाषा बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक दिन भी ऐसी बात नहीं हुई, अफसोस ये वो अकेलापन यतीम, पता क्या क्या बोल रहे थे। नहीं, ये क्या बात आप बोल रहे हैं? सत्संग सुनते हो आप लोग, भले कम सुना है लेकिन समझ तो गए होगे। बुरा लग गया उसको, नाराज हो गए। हमने तो प्यार से फोन किया, हमें ऐसे कह दिया, नहीं समझ आई। अब उसने तो चलो समझा नहीं समझा, लेकिन हमने आगे के लिए सोचा भाई किसी का भी फोन आए सुन लो प्यार से, बाद में अपनी बात घुमा के कह दो, सुन ले समझ ले तो ठीक, ना तो ना सही। अब सुधारते तो चलते हैं ना अपने को, उसमें क्या दिक्कत है? सीखने की बात सीख भी जाओ, सावधान होने वाली बात है सावधान भी हो जाओ, लेकिन फिर भी अंदर डिसबैलेंसिंग नहीं आती। अब चाहे उसने कितना कुछ भी कह दिया, पर ये नहीं लगा अपमान हो गया, ये नहीं लगा देखो उधर से शरण आते हैं, उधर से ऐसी बातें करते हैं सिखाने के लिए, मन नहीं चला फालतू में। इतनी बात है। डिसबैलेंस भी नहीं होते, लेकिन सीखने वाली बात है, सीख भी जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं। मिल जाएगा कहीं तो भाई सॉरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक बैलेंस है ना। अब क्या होता है दुनिया में, किसी ने मेरी कमी बता दी, पहले तो हम वीक ही पड़ जाएं, वीक नहीं पड़े तो हम क्रोधित हो जाएं। हमारे पलड़े ऐसे 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 होते हैं। और बैलेंस्ड बात क्या होती है? सीखने वाली बात सीख ली, बाकी तोता दे उड़ाए, जान छुड़ाओ। महात्मा गांधी लेक्चर कर रहे, किसी ने गालियां लिख के 3-4 पेज दे दिए। उस समय स्टेपल पिन तो आते नहीं थे, ऑयल पिन होते थे, ऑयल पिन लगा के दे दिया। महात्मा गांधी ने अपना देखा, लेक्चर करते करते ऐसे पिन जो थी निकाली, वहां से रख ली, कागजों को फाड़ के फेंक दिया। किसी ने बोला आपने पढ़ा नहीं? बोला देख लिया, उसने अपने मन की भड़ास लिखी हुई थी। हो सकता है मेरे कार्य किसी को ना भी पसंद आए, काम की चीज रख ली मैंने, पिन काम आ जाएगी, बड़ी कागजी कार्यवाही होती है, पिन चाहिए होता है, वो निकाल ली, कागज फाड़ के फेंक दिए। मैंने क्या करने, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को घेले थोथा दे उड़ाए। पहले जमाने में घर में गेहूं करते थे ना साफ, सबके घर में सूप होते थे बड़े बड़े,
उससे ऐसे 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 करते थे, गेहूं बच जाती थी, तिनके फिनके उड़ जाते थे सारे। तो बोला साधु भी ऐसा चाहिए, जैसे सूप स्वभाव, सार सार को घेले तो था दे उड़ाए, सार वस्तु रख लो। और साधु ऐसा नहीं चाहिए जैसे छलनी स्वभाव। छलनी का स्वभाव क्या होता है? वो थोथा रख लेती है, तत्व गिरा देती है। चाय छानते हो, घर में छलनी है, क्या रख लेती है? जो चाय पत्ती हमने फेंकनी है, इलायची के छिलके फेंकने हैं, माई सारे इकट्ठे कर बैठी, तत्व गिरा दिया उसने कप में। फिर हम उस छलनी को गंध समेत वहीं छोड़ आते हैं, ले बैठ वॉश बेसिन में, तू भी गंदी हो गई अब तू। और कप को मिल गया तत्व, वो अपना सज धज के प्लेट में लग के मिठाई के साथ मेहमानों के आगे आ गया। ये हो जाता है। तो छलनी मत बनना। संसार में लोग छलनी बन जाते हैं। पूछो ना किसी से, कोई बात हो गई है क्या तुम्हारे पास, छलनी की तरह कूड़ा इकट्ठा किए बैठे। कोई समझने वाली बात थी? कोई तत्व रूप बात थी? तूने क्या सीखा, तूने क्या समझा, आज तेरी उन्नति कैसे हुई? आया कुछ दिमाग में? ऐसा ना, छलनी माइक आ गई सामान लेके, सारा दुनिया भर का कचरा बटोर लिया। ऐसे मत बनो। संसार में हम छलनी की तरह चलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फंसते हैं। तो द्वंद्वी जोड़े तो आएंगे सामने, लेकिन इन द्वंद्वी जोड़ों को बोला एक समान सहन करना चाहिए। अब एक समान कैसे सहन करेंगे? जब उनका रूप नहीं होएंगे। बहुत सीधी सी बात है। उनका रूप मत बनो, आप रूप बन जाते हो। बजाय सीखने के शब्द पकड़ लोगे। अब जिसकी मैंने बात बताई उसने शब्द पकड़ लिए, सीखा फिर भी नहीं कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। भाई गुरु अपना आदर्श ही तो दिखाएगा और अपने अनुभव की बात ही बताएगा कि मैं अशोक हूं, तेरे जीवन में भी परिस्थितियां आएंगी, अशोक होके रहो। शोक नहीं करते ऐसी स्थितियों में। शोक करने वाली बात क्या है? यही तो भगवान ने अर्जुन को समझाया था। नहीं समझा ना? तो हम क्या करते हैं? तत्व नहीं समझते। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जब हम बात में ध्यान देते हैं तो तत्व गिर जाता है, तत्व में ध्यान दो तो बात गिर जाती है। अब हम क्या पकड़ते हैं? हमें आदत है शब्द पकड़ने की, बातें पकड़ने की, परिस्थितियां पकड़ने की, और वो आदत नहीं है सार पकड़ने की। भूल गए। वैर और राग कब पैदा होता है? स्वार्थ के कारण पैदा होता है, इच्छा के कारण पैदा होता है। अचाह व्यक्ति को राग द्वेष कैसे होगा? अचाह व्यक्ति को हर्ष और शोक कैसे होएगा? अचाह व्यक्ति को सुख और दुख कहां से आएगा? नहीं आ सकता। लेकिन सार नहीं पकड़ा हमने। गुरु ने गाली दी, अब एक ने विचार किया गुरु की गाली से ही तो मेरा अहंकार जाएगा। उसने शुक्राने माने, गुरु ने मुझे जागृति दी, सिखाया। दूसरा घर जाके बैठा, हम कोई ऐसे वैसे घर के हैं, गुरु ने हमें ऐसा क्यों कह दिया? काम खराब। भाई गुरु के पास तो बैठते थे ऐसे ऐसे शब्द जो संसार में कभी किसी ने बोले भी नहीं होंगे और शायद हमने भी कभी प्रयोग नहीं किए होंगे। ऐसे ऐसे शब्द भी गुरु बोल देता था। कई दिन बाद फिर पूछते थे, लगा था? थोड़ा तो लगा होगा, असर तो हुआ होगा, बुरी तो लग गई होगी हमारी बात। हाँ गुरुजी 1 मिनट को तो लग गई थी। फिर बनाया, हाँ बनाना पड़ा। भगवान रोज बोलते थे सत्संग में, गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा। एक दिन बोल दिया, हमने कहा नहीं लगता मीठा। उस समय तो मीठा क्या, नमकीन भी नहीं लगता, कड़वा लगता है सीधा। इधर लगता है जाके सीधा, बहुत कड़वा लगता है। कड़वा भी नहीं, बहुत कड़वा। कभी कभी तो लगता है डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। कितने चूर्ण खाने पड़ते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। कितना गुरु के प्यार का वास्ता दो,
कि प्यार भी तो वही करते हैं, कह दिया तो क्या हो गया, गलती भी तो बताएंगे, शुरू की बात कर रहे हैं, तो इफेक्ट तो होता है ना। फिर धीरे 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 समझ आया इनके शब्द नहीं पकड़ने, जो समझा रहे हैं वही पकड़ लेना। और देखा हम शब्द पकड़ते थे तो शब्द ज्यादा पढ़ते थे, हम तत्व पकड़ने लगे वो प्यार बढ़ाने लगे। समझ जाते थे, जो समझाया समझ गए, आगे इनके जीवन में दिखेगा नहीं, और बढ़ के प्यार करते थे। तो संतुलित की शरण हमें संतुलित करती है। मन हर समय इष्ट तत्व से जुड़ा रहे, बहुत अच्छा रहता है। उनकी मौज में रहे, उनकी फकीरी में रहे, उनके आनंद में रहे, पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तुम्हें अपने व्यवहार साधने नहीं पड़ेंगे, सद जाएंगे, क्योंकि उनकी याद बड़ी प्यारी है, उनका प्यार बड़ा प्यारा है। उनकी मस्ती में रहो। एक मादकता होती है ना, संसारिक लोगों को भी एक मादकता नहीं होती, नशा कहते हैं इसको। पैसे का बड़ा मद है, इसको सुंदरता का बड़ा मद है, इसको पढ़े लिखे होने का बड़ा मद है, इसको फलाने ओहदे का बड़ा मद है। मद होता है ना, और इंसान उतरता नहीं उस मद से नीचे। कुछ भी हो जाए अपना नशा कम नहीं होने देता। देखना आप, इष्ट तत्व से जब दिल जुड़ता है, एक मादकता देता है, एक नशा देता है, उस नशे से बाहर नहीं आया जाता, दिल ही नहीं करता निकलने का। कुछ ही सुन लो, कोई बात आ जाए, लगता है छोड़ो ना, मैं अपने नशे में रहूं। इतनी प्यारी उनकी याद, इतने प्यारे वो, इतनी प्यारी उनकी बातें, उनको छोड़ के कचरे में मन कौन रखे। छोड़ो परे, बैठो उनके प्यार की कोई कहानी लिखते हैं, बैठो उनके प्यार की कोई बात करते हैं। मादकता तो जिस दिन ये मद चढ़ना शुरू होता है ना, भगवत प्रेम का, गुरु प्रेम का, अपने आप तन मन सब सद जाता है। द्वंद्वी जोड़े पीछा छोड़ जाते हैं, विषय विकार छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका नशा ही कम नहीं होता सारे दिन में। अब मीरा को क्या है, मदी तो है। क्या है मीरा के पास? मद है ना, उसी में मस्त रहती है। तो भले जहर पिला दो, भले सांप ले आओ, वो तो मदमस्त, भक्तों के लिए कहते हैं मदमस्त। वो अपने मद में मस्त हैं, अपने नशे में। तो बहुत अच्छा तरीका है इन द्वंद्वी जोड़ों से उपराम होने का, कि हम हमेशा इष्ट तत्व से जुड़े रहें। भगवान ने बोला गीता में, अगर मेरी अनन्य शरण आ जाते हो, तुम्हारा योगक्षेम का भार मैं उठाता हूं। अब तुम योगक्षेम और तो समझते हो, पर सबसे बड़ा योगक्षेम यही है कि भगवान मुझे अपनी मस्ती से बाहर नहीं जाने देता, मेरी संभाल करता है, मुझे विचार दे देता है। अभी विवेकानंद पवारी बाबा के पीछे लगने लगे, रामकृष्ण आ गए, संभाल लिया आके, ये योगक्षेम संभाल लिया। अंदर से विचार आ जाता है, गलत सही की पहचान हो जाती है, ये योगक्षेम भगवान उठा के बैठा है मेरा। फिर बोला, जो मनुष्य काम क्रोध अहंकार और अज्ञान को जीत लेता है और सभी विषय वासनाओं से मन को खाली कर लेता है, वह स्वप्न में भी सांसारिक संताप से नहीं जलता। नंगे बदन नहाने वाला क्या निचोएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कैसे? बोला, अगर आपने अपने भीतर का विकार, अज्ञान और वासना, इनको जीत लिया, अब ये जीते कैसे जाएं? जब तक मैं रहती है तब तक ये भी रहते हैं। ये मैं मेरे भगवान से जुड़ जाए ना, तो इनका स्थान नहीं बचता। जब ये मैं शरीर से लागू होती है, मैं विच मैं है, बंदा है, बंदा है तो फंदा भी है उसके लिए। मैं मर गई, समझो मौला है। मैं कैसे मरे? भगवान के चरणों में अर्पित कर दी,
मर गई मैं, अब मौला ही रह गया। तो जैसे एक व्यक्ति बिना कपड़ों के नहा रहा है, अब वैसे तो कपड़ों में नहाते हैं, तो फिर हम कपड़े निचोड़ते भी तो हैं ना भाई। नहा के जिन कपड़ों में नहाए होते हो, हरिद्वार जाते हो, नदी में नहाते हो, फिर चेंजिंग रूम में जाके अपने कपड़े भी निचोड़ के लाते हैं, पॉलिथीन में डालते हो पर उससे पहले निचोड़ते हो। पर एक व्यक्ति बिना वस्त्रों के नहाया, अब वो निचोड़ेगा क्या? ऐसे जो अंदर अज्ञान से खाली है उसको संताप कौन सा आएगा? जो काम क्रोध से खाली है, विषय वासनाओं से खाली है, वो उसको संताप किस चीज का, दुख किस चीज का? मान लो एक व्यक्ति को मान की इच्छा है तो वो अपमान की आग में जलेगा। एक व्यक्ति को सेवा की इच्छा है, कोई सेवा नहीं करेगा उसको दुख लगेगा। प्रशंसा की इच्छा है, निंदा उसको जलाएगी। पर जो व्यक्ति इन विकारों को जीत चुका, अब वो बताओ क्या करेगा? उसको संताप है? कुछ है ही नहीं संताप। संताप भी तो अपने अज्ञान और अपने विकारों करके है ना, और कहां है संताप? अपने अज्ञान से हर एक को संताप है। अज्ञान जीत लो, विकारों में मत वर्तने दो मन को, विषय वासनाओं में मत बहने दो मन को। और उसका भी आसान में आसान तरीका, जब तेरा मन अपने भगवान से जुड़ जाता है, सारी दुनिया से हट जाता है। अनन्यता चाहिए वहां पर। जैसे मीरा का मन जुड़ गया, कैसे जुड़ गया अपने इष्ट से? कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दिखना ही बंद हो गया दूसरा। मजा ये है, वो ये नहीं कह रही मैं दूसरा देखती नहीं हूं, वो कहती है दिखता नहीं है। एक अभ्यास है, दूसरा ना देखूं। एक अनुभव है, दूसरा दिखता ही नहीं है। ये फर्क है। अब जब दूजे का ही भाव नहीं, शरीर में ही मैं नहीं, तो संताप कहां से आएगा? आएगा ही नहीं कहीं से। ज्ञानी भी तो सगल के मध्य बैठा है, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति हमेशा इष्ट तत्व में है, इसीलिए उसको कोई संताप ही नहीं है। किसी का संताप नहीं। सारे छोड़ के चले जाएं तो भी संताप नहीं। सब आ जाएं, मेला लगाएं तो भी संताप नहीं है। कोई सुनने मानने बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ जाए, विशेष प्रसन्नता नहीं। कोई कहने में नहीं चलता, कोई संताप नहीं। ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी। भगवान बोलते थे तुम्हें जैसे खुशी आए तुम वैसे चलो, मैं तो अपने में खुश हूं। तुम्हें जैसे खुशी आए तुम वैसे चलो। तुम्हें निष्काम होने में मजा आता है, निष्कामी जीवन बनाओ। भक्ति में मन आता है, लगता है, सेवा में लग जाओ। माया में सुख आता है, जाओ वहां के सुख ले आओ। विषय भोग भोगना चाहते हो, जाओ वो भोग लो। सबके साथ मजा आता है, वो हमारी महफिल में बैठ जाओ। अकेले में मन लगता है, जाओ एकांतवास कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। हमें क्या करना? हम छांटते भी नहीं किसी को, ये बैठे ये नहीं बैठे। दादाजी को बोला आप तो सबको आने देते हैं, छांटते ही नहीं हो, योग्य अयोग्य। हंसने लगे, बोले मैंने ये काम अपनी प्रकृति को दे दिया, वो अपने आप छांट लेती है। जो योग्य होता है वो बैठ जाता है, किसी के मन में खोट होता है वो चला जाता है। मुझे क्या करना? मैं नहीं छांटता, मैं प्यार करता हूं सबको। अपने आप जो मुझे समझ जाएगा वो अनन्य शरण आ जाएगा। जो मुझे नहीं समझ पाएगा वो अपना रास्ता बना लेगा। मुझे क्या करना? तो आसान में आसान बात है कि अगर हम इष्ट तत्व से जुड़ जाते हैं, हमारे अज्ञान का नाश होता है। क्योंकि प्रकाश के समीप अंधकार नहीं रह सकता। प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जब वो तेरे नजदीक है तो अंधकार तो हो ही नहीं सकता। प्रकाश का अभाव अंधकार होता है। मन में भी कभी तुम्हें अंधेरा महसूस हो ना,
विकार महसूस हो, कोई बात महसूस हो, देखना तुमने अंधेरा कर लिया होगा। कैसे किया अंधेरा? गुरु की याद भुला दी होगी, उनका प्रेम भुला दिया होगा, तभी कोई विकार हमला करता है। भाई काम आ गया, क्रोध आ गया, अभिमान आ गया। कैसे आ गया? जब तुम दिया बुझा दोगे तो अंधेरा आ गया। दिया जल रहा है तो अंधेरा कैसे आएगा भाई? है कि नहीं? तो जब हम भगवान में रमे रहते हैं तो अंधकार नहीं आ सकता। तभी बोला ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ऐसा ज्ञान का सुरमा लगाता है, अज्ञान अंधेर विनाश। और उससे भी ऊपर गुरु खुद प्रकाश रूप है, जितना उसके नजदीक रहोगे अंधेरा तुमसे दूर रहेगा, और जितना तुम भगवान से दूर होगे अंधेरा तुम्हारे नजदीक होगा। और ये बात शारीरिक नहीं है, मानसिक है, हृदय से। शरीर से तो सारा दिन बैठे नहीं रहोगे, और बैठ भी जाओ तो फिर रात को तो आराम करेंगे, हटना ही पड़ेगा तुम्हें। लेकिन मन से, अब रात को भी तुम पास से हट गए तो तेरा मन विषयों में जाने लगेगा, फिर क्या फायदा? पर मन से इतनी करीबी हो जाए कि सारी अज्ञान की गरीबी दूर हो जाए, ज्ञान की अमीरी आ जाए, भक्ति की अमीरी आ जाए। नेड़े से नेड़े मेरा परमात्मा होना चाहिए, हर समय मैं उनके प्रकाश से प्रकाशित रहूं। सब में बड़ी बात है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, चंद्रमा उससे रोशनी लेता है। और पता है सूर्य में तेज भी है, चंद्रमा में शीतलता है। क्यों? निमाणा है ना, झुक के लेता है, कृतज्ञ रहता है। इसीलिए उसकी चांदनी में, उसके प्रकाश में शीतलता है। अंधेरे में उसका अस्तित्व ही नहीं दिखेगा। कहां दिखे चंद्रमा? ना प्रकाश में दिखे, ना अंधेरे में दिखे, दोनों में ना दिखे। पर सूर्य से रोशनी उधार मिल गई, निमाणा है, इसीलिए वो तेज नहीं बरसाता, शीतलता। गुरु तेजवान है, वो सबके अंदर का तम हरेगा, सबके अंदर के विकार हरेगा। पर हम गुरु के बच्चे, हमारा क्या स्वरूप होना चाहिए? नम्रता, धीरजता, कोमलता, प्रेम, क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, हम उनकी रोशनी से चल रहे हैं। इसीलिए हमसे सबको शीतल चांदनी मिलनी चाहिए, प्रकाश भी मिले सबको, प्रेम भी मिले सबको। हमारी वाणी में भी तेजी नहीं, व्यवहार में भी खराबी नहीं। हम कर ही नहीं सकते ना, हमारा अस्तित्व ही क्या है? हमारा क्या अस्तित्व है? अब चंद्रमा क्या हीरोपंथी दिखाएगा? अस्तित्व ही कुछ नहीं है उसका। वो क्या चौड़ा हो? वो तो खुद सूर्य की रोशनी से, जितना मर्जी तुम जल चढ़ाओ, पूर्णमासी मनाओ, वो बेचारा निमाणा। एक बार अहंकार किया था बस चंद्रमा ने, पूर्ण हो गया ना जिस दिन पूर्णिमा थी, अहंकार में आ गया, मैं पूर्ण, मैं। श्राप दे दिया गया था, बोला 15 दिन तेरी कलाएं बढ़ेंगी, 15 दिन घटेंगी। अब देख लो ये खेल उसका हर महीने चलता है, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या। जिसने मैं की उसको ये श्राप लग जाएगा। जिसने अहंकार किया, मैं पूर्ण, मैं ये, मैं वो, गुरु को भुलाया, गुरु की शक्ति को भुलाया, गुरु को ना प्रकट करके अपने को प्रकट किया, उसको ये श्राप लग जाएगा। उसकी कलाएं घटेंगी, फिर बढ़ेंगी, घटेंगी, फिर कभी स्थिर चित्त नहीं होगा। इसीलिए हम गुरु भक्त हैं, बच्चे हैं, हमारे पास तेज का, शोर का कोई काम नहीं। हम अहंकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो खुद आखा ता जीवा विसरे मर जावा। मेरी औकात ही कुछ नहीं है, मैं तो उनकी कृपा में पल रहा हूं, वरना मेरी क्या औकात है। तो
मैं किसी को क्या औकात दिखाऊं, मैं क्या अहंकार करूं, मैं क्या क्रोध करूं, मैं क्या किसी पे हक रखूं। अंदर से रोज रोज हम देखते हैं ऐसे निमाणे भाव आते रहते हैं, रोज ऐसे नम्रता के भाव आते रहते हैं। रोज महसूस होता है मेरी औकात कुछ है ही नहीं, मैं तो खुद उनकी कृपा से चल रहा हूं ना, उधारी रोशनी है मेरे पास, मैं क्यों मानूं मेरी रोशनी है। उन्होंने प्रकट कर भी दियो, उनका काम वो जाने, पर मेरे को इसी बात में आनंद है कि मैं ये मान के चलूं कि मैं तो उनकी रोशनी से ही रोशन हूं। और बात तो सच है, जले दीपक ने बुझा दीपक जलाया, चलो जल भी गया तो भी ये तो पता है ना मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तो ये तो कृपा है। मैं क्या कह सकता हूं, मैं कैसे किसी से ऊंची नीची बात कर सकता हूं, मैं तो खुद सबकी चरण धूल हूं। ऐसी नम्रता भीतर हमेशा बनी रहे, बनी रहती है, नजदीक ही नहीं आता, कुछ काम क्रोध कुछ नजदीक नहीं आता, क्योंकि मैं खुद उनकी रोशनी से रोशन हूं, मैं खुद उनकी कृपा से चल रहा हूं। मेरे ऊपर तो खुद बहुत ऋण है। अब ऋणी व्यक्ति सिर कहां उठा सकता है, ऋणी व्यक्ति शोर कैसे मचा सकता है। हमेशा अपने को ऐसे भावों से पालते रहो, बहुत अच्छा लगता है। रोज याद करो कि कैसे उनका ऋण है मेरे ऊपर, मैं सिर उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं सिर उठाने के काबिल ही नहीं हूं। मैं किसी को ऊंची नीची बात कैसे बोल दूं, मैं बोल ही नहीं सकता हूं। मुझे खुद कई बार गलतियों के लिए क्षमा किया गया होगा, मुझे फिर मौका दिया गया होगा, प्यार दिया गया होगा, उठाया गया होगा। अपने ही दिन याद करो, बड़ी नम्रता आ जाती है। कितनी बड़ी कोई भूल करके आ जाए फिर भी कुछ कहने का मन ही नहीं करता, लगता ठीक है सब चल रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा है अगर हम याद रखें अपने भगवान के एहसानों को, उनकी कृपा को, उनकी मेहरबानी को। अब बुद्ध भगवान के वचन तो बहुत अच्छे हैं ही, उनके वचन सुन के राजा प्रसन्न हो गए। शुद्धोदन जो अभी तक शोकाकुल थे, उदास थे, निराश थे, परेशान थे, दुखी थे, अब एकदम प्रसन्न हो गए। हो ही जाता है। देखो हम गुरु के पास रोते हुए आते हैं, वो हंसा के भेजता है। हम दुखी मन से आते हैं, वो सुकून दे के भेजता है। हम परेशान होके आते हैं, वो खुश करके भेजता है। कुछ उसका ऑरा, उसके वाइब्रेशंस, फिर उसकी मेहनत, उसकी वाणी, सब चीजें हम लोगों को अपलिफ्ट कर देती हैं। राजा शुद्धोदन के प्रति जो बुद्ध भगवान ने वचन कहे, सबसे पहले पिता के प्रति नहीं कहे, पुत्र बन के नहीं कहे, सच खोल के आगे रखा, उनको जिंदगी के सच से अवगत कराया और उनके मन के एक एक कलेश को बड़ी कुशलता पूर्वक समाधानता दे दी। तो राजा शुद्धोदन बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था, तभी मुझे कुआं मिल गया। अनुभव हुआ उनको जैसे कोई प्यास के मारे मर रहा हो, गला सूख रहा हो, परेशान हो रहा हो और कुआं मिल जाए। और कई बार अनुभव किया होगा जब ये बिस्लेरी के जमाने नहीं थे, प्यास लगती थी ना रास्ते में, समझ ही नहीं आता था पानी कहाँ मिले। अचानक प्याऊ दिख जाए, कोई नल दिख जाए तो खुश हो जाते थे, पानी एक घुट पानी पी लें, पानी पी लें। कहते थे हाय प्यास से मरे जा रहे थे, शुक्र है पानी मिल गया। और कभी कभी आ जाए प्याऊ और उसमें पानी ना हो, बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि एक मिनट को आस बंध गई, अब वो आस टूट गई। शुद्धोदन राजा कहते हैं सच में मैं
मरा जा रहा था प्यास के मारे, मुझे कुआं मिल गया और अब मेरी प्यास बुझ गई। अंधे को आंख मिल गई और अब मेरे हृदय का भीषण दाह दूर हो गया। गुरु की बात सुन के ये सबको ही अनुभव होता है, तभी तो हम फिर आते हैं। देखो ना, जब हम गुरु के पास पहले दिन आते हैं, उनकी बात अंदर इफेक्ट करती है, तभी तो मन करता है दोबारा जाएं। उनकी बात से लगता है मेरा बोझा कम हुआ, मेरे संताप कम हुए, मेरी हलचल खत्म हुई, मुझे शांति अनुभव हुई, तभी मन करता है दोबारा चलें। राजा शुद्धोदन, उनको भी अंदर ऐसी फीलिंग हुई, शांति महसूस हुई, शोर खत्म होता महसूस हुआ, हृदय की आग बहुत जल रहे हैं 7 साल से। विकारों की आग कोई छोटी चीज तो है नहीं, बड़ी गंदी आग है विकारों की। काम की आग, क्रोध की आग, मोह की आग, बहुत अग्नियां है ना इंसान के अंदर जो उसको जलाती रहती हैं। तो उनको महसूस हुआ इनके वचनों से। देखो, एक बड़ा तो रोग मोह वाला था जो दुखी कर रहा था, लेकिन संसार में रहते हुए कौन सा विकार नहीं है इंसान के पास। राजा हैं, विषय विकारी भी होंगे। जब बुद्ध के लिए इतने इंतजाम कर दिए थे घर में, दिमाग चलता होगा ना इस तरफ, सुखों की तरफ, भोगों की तरफ। भोग भी महारोग थे पास में, कई चीजें थी ना ऐसी जो उनको तकलीफ देने वाली थी। अब उन्होंने बुद्ध के पास बैठ के ये सारा ज्ञान सुना, समझा, अंदर में पावर आई। कहते हैं हे वत्स, ये गुरु नहीं मान रहे अभी, वो हे राजन कह रहा है, ये कहते हैं हे वत्स। तभी बोला, कभी देखो ना घर वाले ज्ञान सुनने लगे, थोड़ा झुकने लगे गुरु की तरफ, तुम लोगों को विश्वास आ जाता है अब इनका भी मन बन गया, अब इनका भी मन। ठहर जाओ, मन वन कोई नहीं बना, कहीं तुम्हारी मजबूरी घसीट लाती है। अब पत्नी आती है, पति बेचारा घिसटा आता है साथ, ये जा रही है तो जाऊं, साथ जाता है क्योंकि हर जगह। फिर ये 2-3 घंटे लगा के आएगी, मैं तो इसको जल्दी ले आऊंगा वापिस, पता नहीं किस कारण से आ रहा है। तुम फटाफट बोलोगे इनका भी मन बन गया। सुनते हैं अब ये भी, क्या पता चेक करते हो क्या सुनाते हैं, और उल्टे बांस बरेली को पता है कुछ, बड़ी जल्दी मन एतबार कर लेता है। अब सुना हमने, अब तो लग रहा था शुद्धोदन रास्ते पे आ गए, लगा ना 1 मिनट पहले कि वाह वाह रास्ते पे आ गए हैं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इनको भी समझ आ गई। पर अगला ही सेंटेंस है वत्स, निकलने में टाइम भी तो लगता है विकारों को, देह बुद्धि जाने में समय भी तो लगता है। बुद्ध का तो इतना अभ्यास हो चुका, उनका थोड़ी हो चुका, उनको तो वही दिख रहा है। चाहे संत हो गया है तो मेरा बेटा, उनके दिमाग में तो वही है। हमारे एक सत्संग करते थे, उनको कैंसर हुआ, डेथ हुई, तो उनकी माँ आई जब, बड़ा विलाप, और चीखती क्या आई, हाय मेरा संत पुत्र, हाय मेरा संत पुत्र। अब मैं कहूं हाय और संत और पुत्र, तीनों अपोजिट वर्ड लग रहे हैं ना। संत के लिए हाय क्यों, और संत और पुत्र, या तो संत है या पुत्र है, एक बोल। तो दुनिया वालों को आदत है मिक्स चिवड़ा खाने की, एक चीज नहीं खा सकते, मिला मिला के ही खाते हैं। देखो ना, चावल तो मैं कहीं चावल ही बनाओ, नहीं, इसको ना बिरयानी बनाते हैं, इसको ना नवरत्न का पुलाव बनाते हैं, और कुछ तो डालूं खाली ना रह जाए। तुम्हें मिक्स चिवड़े खाने की आदत है, चिवड़ा खाओ खाली, बनाते हैं ना, पोहा बना लें, इसमें मूंगफली डालूं,
वो इतना सॉफ्ट, वो इतनी कैड़ी, कॉम्बिनेशन तो समझ नहीं आ रहा। डालूं इसमें नींबू, डालूं इसमें आलू, डालूं टमाटर, डालूं, क्या बन गया वो? पोहा ही ना रहा बेचारा। हॉस्पिटल में देखा करो, खाली राई का तड़का लगा के पोहा देते हैं। एक्चुअली वही होता है, डाइट फूड है वो। और तुम्हारा वो डाइट फूड भी पुलाव है, तुम्हारा पोहा भी देखो तो मसालेदार। तो तुम्हें आदत है चीजें मिला मिला के खाने की। गुजराती लोग ना नमक और मीठा दोनों डाल के खाते हैं, उनकी सब्जियों में मीठा भी पड़ता है। तो दुनिया वालों को पुलाव खाने की आदत है, मिक्स। अब ये कहता है, हे वत्स, तुमने महान कल्याणकारी कार्य किया कि बहुत से लोगों के हित के लिए सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए, सारे विश्व में धर्म का प्रकाश प्रकाशित किया और अज्ञान के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। इतनी समझ आई है, तूने अच्छा किया। ये नहीं समझा मिथ्या है, वो कह रहा है तू छोड़ राजपाट, दे दे किसी को। भैया ये तो मेरे पे ही आ रहा है, तो तू ठीक है, फिर देख लो तुम। अगर तुम किसी को घसीटोगे, घर वहीं देखो, कभी कभी होता है ना, घर वालों को बोलो अच्छा आप भी चलो, आपको सत्संग सुनो क्या कहते हैं। तुम जा रहे हो ना, बहुत हमसे हाथ जुड़वाओ, तुम ही बहुत हो, तुम ही बन जाओ सारे उनके, तुम ही भगत बन जाओ। हमारी चोटी में क्यों आग लगाते हैं ये लोग? भैया तुम ही जाओ, ठीक है तुम जाओ, बस तुम खुश होते हो ना जाके, तुम जाओ, हमारे पीछे ना पड़ो। राजा शुद्धोधन भले नम्रता लग रही है, भले लग रहा है ज्ञान समझ गए हैं, पर अभी 10 मिनट में स्वभाव थोड़ी चला गया होगा। अभी अज्ञान जीवित है अंदर, वो पक्ष भी याद रखना। हे पुत्र, तुमने इस संसार में मेरा नाम भी उजागर कर दिया। पुत्र, नाम उजागर, समझ रहे हो? समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो वहां से ना पूरी हुई, यहां से सही। राजा होके नाम ना किया, कोई बात नहीं, संत होके कर दिया। राजा तो यहां भी है, इतने लोग इसकी शरण में हैं, इतने लोग इसको पूज रहे हैं, इतने लोग इसको मान रहे हैं। ये भी एक आ जाती है भावना, मोह है ना, ये अपनी संतुष्टि के लिए बड़े बड़े कारण बना लेता है, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। जैसे देखते हो क्रोधी होता है, आपको कभी गुस्सा चढ़ाओ किसी बात से, समझो अफसर की डांट खा के आया आदमी दफ्तर में, है ना, घर आते ही बच्चे बैठे टीवी देख रहे हैं, चीखना शुरू, पढ़ना मत, मैं कमा कमा मर जाऊं, तुम लोग बस टीवी देखना, फेल होना, काला मुंह करवा देना मेरा। वो बीवी देखती इसको क्या हुआ है, फिर दम दे के बैठ गया सोफे पे, वो ले आई पानी, पानी है, ठंडा है, गर्म है, क्या हुआ? वहां का क्रोध यहां निकल रहा है। कभी तुम्हारे मन में कोई बात चल रही हो, नहीं, जिससे टकराओगे उसी को शुरू हो जाओगे। अगले लोग बोलते हमने क्या किया, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, कोई बात ही नहीं थी, किस बात का गुस्सा है इसको? क्योंकि जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, कहीं की बात कहीं, जब किसी बात का राइट पहलू नहीं दिमाग में आता, तो फिर वो विक्षेपता ऐसे झड़ती रहती है। ऐसे तुम समझना मोह भी होता है, ये भी अपनी पूर्ति कहीं ना कहीं से करता है। एक भावना होती है पेरेंट्स के अंदर, हमारे बच्चे वेल सेटल हो जाएं, ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं, वो यहाँ भी दिख जाती है उनको। चलो इसको सब इतना पूछते हैं, पूजते हैं, प्यार करते हैं, है लेकिन मोह है, मोह। या तो वो इतना कन्वर्ट हुए कि उनके मन को भी झुका दे, शरणागत कर दे, उसको बढ़ना चाहिए आगे, उस प्रसन्नता को समर्पण में बदल जाना चाहिए, और नहीं तो वो मोह का रूप रहता है। इस समय जो शांति है, जो खुशी है, एक तो उसको मिल रही है, थोड़ी शांति पड़ गई,
ज्ञान सुन के थोड़ी स्थिति भी पता पड़ गई। फिर इतना उनके साथ लश्कर है ना, भिक्खू संघ तो गया हुआ है, देखा भी होगा सब कैसे उनको पूजते हैं, इशारे पे चलते हैं, अदब से बैठे हैं। तो लगा ये तो यहाँ भी राजा तो है ही। तो कहते हैं तूने मेरा नाम भी रोशन कर दिया, अब मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज शुद्धोदन ने पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए तथागत को प्रणाम किया। वे अपने मंत्रियों के साथ बुद्ध के उपासक हो गए, नॉट भिक्खु, उपासक हो गए। मत्था टेक दिया, बोला मैं बुद्ध की शरण लेता हूं। तो बुद्ध फैसला करेंगे ना, भिक्खु या उपासक। उपासक हो गए, भैया मेरे राज्य को हाथ लगाना मत, मेरी रानियों को हाथ लगाना मत, मेरे सुख भोगों को छेड़ना मत। हाँ हाँ मैं भी तुम्हारी शरण, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा एक दुकान खोलता है तो घर के लोग वो चीज़ वरतते ही हैं, हम नहीं वरतेंगे तो बाकी दुनिया कैसे वरतेगी, ये भी एक एहसान हो सकता है। मैं नहीं स्वीकारूंगा इसके धर्म को तो लोग कहीं निंदा ना करें, ये भी एहसान ठोका जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो अब आगे पता चलेगा कि शरणागति रियल है या आर्टिफिशियल है। क्योंकि शरणागति पूरी है तो फिर वो अधिकार, वो बातें वो फिर नहीं आनी चाहिए। पर अगर शरणागति अधूरी है तो कहीं ना कहीं फिर दुख सुख लगेगा, फिर मोह व्यापेगा, फिर बातें होएंगी। पर फिलहाल उन्होंने मस्तक टेक दिया, धरती पर प्रणाम कर दिया और शरण लेने की बात करते हैं। और ये मुश्किल नहीं होता, मोह में झुकना मुश्किल नहीं होता, इस बात को याद रखना। जहां मोह होता है ना, अभी अपना ही बच्चा छोटा होता है, कौन माँ बाप है जिन्होंने टांगे नहीं दबाई, कौन माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों के पैर नहीं दबाए, चोट वोट लग जाए कौन माँ बाप हैं जो सेवा नहीं करते। तो ये मत सोचना ये झुकना कोई मुश्किल है, इजी है। गले लगने को नहीं मिल रहा ऐसे सही, कोई एक्शन तो करें। लेकिन इसको पूरी शरणागति अभी नहीं कह सकते। अब राजा का हृदय परम संतोष से भर गया, संदेह दूर हो गए और वो अपना राज समाज लेके अपने राजमहल में वापिस आ गए। ठीक।